नमस्कार, मैं नार मनोहर, आप देख रहे हैं डीडी लाइव सच की आवाज। नमस्कार, इस समय शाहजहांपुर बॉर्डर और आप देख सकते हो, मैं चाहूंगा कि इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं और ये धुंध जो नजर आ रही है, कोहरा नजर आ रहा है, यहाँ पर अंदाता सड़कों पर है। अब मैं चाहूंगा कि जहां तक आपकी नजर आएगी, आपको अगले ही कुछ दूरी पर कुछ भी नजर नहीं आएगा। आप देख सकते हो कि सर्द रातों में अंदाता बहुत तकलीफ है। सरकारों को अंदाता की आवाज को सुन लेना चाहिए। मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि 1 महीने से ज्यादा हो गया है। कुछ पल, कुछ रातें मैंने भी यहाँ बिताई है। मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत बुरी हालत है। जिस तरह से देखो, यहाँ पर जो किसान है अपने बचाव के लिए कुछ साधन वगैरह, कंबल वगैरह ले रखे हैं, लेकिन जिस तरह से रहने की जो टेंट की व्यवस्था है, उसमें रात में भी ओस या हम कह सकते हैं ओस गिरने से या सुबह जल्दी बूंदाबंदी होने से किसान पूरी तरह से ठिठुर गए हैं। स्वास्थ्य है उनका खराब होता हुआ नजर आ रहा है। इन सर्द रातों में सरकार को समझना चाहिए। कुछ बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? बताओ। है नारू राम जी, मैं देख रहा हूँ कि सर्दी में पूरी तरह से आप तकलीफ में हो। बहुत भयंकर तकलीफ में हो। रात कैसे गुजरी है? रात को कितनी ठंड रही है? पूरी रात बैठे रहे, नींद भी नहीं आई? कितनी तकलीफ में है किसान आज? तकलीफ है, कपकपाती सर्दी है। क्या सरकार से नाराज नहीं हो क्या? बहुत नाराज है, पर करिए क्या हम? सरकार को सीधी चेतावनी क्या देना चाहते हो? सरकार को बोलो। सरकार को सीधी चेतावनी आर पार की लड़ाई की देना चाहते हैं। कब आर पार होगा? आज 32वां 33वां दिन है, कब आर पार होगा? आज बातचीत करने का वो समय दिया है। अगर आज कुछ नहीं होगा तो फिर आर पार की लड़ाई होगी। ये देख सकते हो कि किसान बार बार अपना जो धैर्य है, सब्र है, उनका बांध टूटता जा रहा है। आर पार की बात कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं खड़ा हूं, मैं चाहूंगा कि एक बार इधर घुमा लीजिए, देख लीजिए। ये शाहजहांपुर बॉर्डर है। किसानों की क्या हालत अंदाता इस समय बहुत तकलीफ है। मैं एक टेंट का दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जिसमें वो अपनी रात गुजारते हैं। पूरा ये जो कल की जो रात है, मैंने भी इसी किसानों के साथ गुजारी थी। बहुत मुश्किल रात है। किस तरह से अगर एमएलए एमपी जो है वो जिस आवास में रहते होंगे, हो सकता है कि वहां पर उनके लिए अलग व्यवस्था हो, लेकिन अंदाता के लिए अलग व्यवस्था। एक ही देश में रहने की अलग अलग व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। यहाँ पर मैं अभी आपको जिक्र कर रहा था, एक भाई साहब और आगे, उनसे बात करता हूँ। भाई साहब, कहाँ से आए हो? पहले तो हम जी से आए थे, जिला गंगानगर। गंगानगर का मैं देखता हूँ बड़ा योगदान है यहाँ पर, बड़े जो सेवादारों में से। हाँ जी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो सर्द रातों में रात गुजारना मुश्किल है। ये धैर्य, ये सब्र कब तक? ये क्या करें, हम तो बहुत तंग हो रहे हैं। ये देखो पाला कितना है, पैरों में चप्पलें हैं और सरकार कोई आवाज नहीं उठा रही। देख सकते हो, मैं इनकी जो तकलीफ है, सरकार को अब कुछ ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ का जो नौजवान है वो काफी तकलीफ में है और बार बार आर पार की लड़ाई की बात करें। भाई साहब और उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से हो? सुखदेव सिंह, डिस्ट्रिक्ट गंगानगर, तहसील विजयनगर से। गंगानगर की बात आती है तो मैं कह रहा हूँ कि चाहे आंदोलन का पार्ट हो और चाहे आंदोलन को सपोर्ट करने का पार्ट हो, दोनों में गंगानगर का नाम आ गया है। लेकिन ये धैर्य और सब्र कब तक रखोगे? सब्र तो रखना पड़ेगा। जब ये हमारी सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, हम बनाते तो इसको अपनी सुविधा के लिए हैं, लेकिन ये सरकारें जब बन जाती हैं तो ये तानाशाही बनाती है, बैठ जाती हैं, सुनती नहीं है कि जिम्मेदार। जैसे रात गुजारी है, रात को तो मैं दिखाऊंगी, पाला भी हुआ है, दूसरा सर्द है, बूंदा बूंदी हुई। तंबू में से मैं देख रहा था जिसमें मैं सोया हूँ, वहां तक तो पूरा ठिठुर गया, ठंड हो गई है। तो ये तकलीफ भरी रातें हैं, सरकार सुन नहीं रही है। किसान भी धैर्य कब तक रख पाएगा? ये दोबारा पूछ रहा हूँ मैं आपसे। धैर्य तो किसान को ये मजबूरी है साहब, अगर नहीं रखेगा तो इसकी जायदाद जमीन नहीं रहेगी, तो आगे आने वाली जिनसों को हम क्या बताएंगे? यहाँ पर कुछ किसान है, अपनी मजबूरी भी बयां कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ, ये देख लीजिए, पूरा है यहाँ पर अलाव जला के कुछ लोग हैं, बचाव कर रहे हैं। अभी सुबह सुबह अपने टेंटों से बाहर आ गए हैं और बाहर आकर यहाँ पर अलाव जला लिया है और यहाँ से कुछ अपना मतलब सर्दी को दूर भगाएंगे। और देख सकते हो कि सुबह जो मैंने रिपोर्टिंग का जो सुबह, ये थोड़ा अब थोड़ा हल्का हल्का मेरे कैमरे के बाद में हल्के हल्के अपने तंबू से बाहर निकलना शुरू किए हैं लोग। लेकिन सच और ग्राउंड रिपोर्ट आप देखोगे तो जस्ट इसकी उल्टी है। हो सकता है न्यूज रूम में आपको जो चीजें दिखाई जाए
वो कुछ और चीजें देखो और आप ग्राउंड लेवल पर जो चीज देखो उसका नजारा कुछ और नजर आए। यहाँ पर जो सर्द रातें हैं जिसका अनुभव एक रिपोर्टर महसूस कर रहा है, अगर मैं कहता हूँ कि 30 दिन से पिछले 1 महीने से ज्यादा हो गया है, एक हनुमानगढ़ हो, चाहे जयपुर हो, चाहे सीकर हो या अन्य अन्य जगहों से यहाँ के राजस्थान के किसान हैं, अगर पंजाब है तो इसका अग्रणी है, हरियाणा है, महाराष्ट्र, देश का हर कोने कोने से किसान है। ये किसानों की पीड़ा है, सरकार तक अब तक तो नहीं पहुंची है। एक बहुत अच्छा पर्सन आया था अभी कि भाई सत्ता पक्ष भी, मैं जहां तक 2-3 दिन से मैं यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट पर था तो यहाँ पर आरएलपी से हनुमान बेनीवाल भी आए हैं और वाम दल के कई नेता यहाँ पर है। अभी कांग्रेस के भी कुछ 2 नेता, दातारामगढ़ से वीरेंद्र सिंह और नीम का थाना से सुरेश मोदी भी यहाँ पर आए हैं। तो ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे किसान आंदोलन को विपक्ष के साथ साथ और किसान संगठन का सीधा मतलब उसका सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन ये सपोर्ट मिलना समस्या का समाधान मुझे नहीं लगता कि जब तक सत्ता पक्ष और जब तक सरकार है इन अन्नदाताओं की आवाज को नहीं सुनेगी, इस सर्द रातों को महसूस नहीं करेगी, तब तक शायद कोई समाधान निकले। कुछ भाई साहब और युवाओं से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आप कहां से आए हो? हनुमानगढ़ से आए हो आप, एक युवा हो। जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आप इस रातों को सहन कर ले, लेकिन ये 62 साल का जो मैं देख रहा हूँ जिक्र है, जो किसान आया है, उस तकलीफ को अगर एक बार हम महसूस करते हैं तो क्या ये डरावनी तस्वीर नहीं है या तकलीफदायी? बहुत ज़्यादा डरावनी है सर, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जैसे बुजुर्ग हैं, उनके शरीर नहीं काम कर रहे इतनी ठंड में, -डिग्री पे जा रहा है तापमान, तो बहुत परेशानी हो रही है। ये जो ग्राउंड की जो हकीकत है, ये हकीकत नहीं दिखा रही है, ये नहीं महसूस कर रहा है, उनके लिए क्या कहोगे कि ये सर्द रातों में जो महसूस नहीं कर रहे हैं? बहुत बेशर्मी की बात है ये उनके लिए, जो महसूस नहीं कर, उनको मालूम है कि इतनी सर्द है तो वो तो अपने रूमों में हीटर चलाकर बैठे हैं। और यहाँ पर आके देखे ना भी कितना बुरा हाल है यहाँ लोगों का। ये देख सकते हो कि आज का जो नौजवान है, जिस पर देश का मैं कह सकता हूँ फ्यूचर टिका हुआ है, जब हम नौजवान ने ये महसूस कर लिया कि देश का फ्यूचर तकलीफ में है, तो ये समझो कि देश के लिए, व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही तकलीफदायी चीज़ है। अब सुबह सुबह अपनी चहलकदमी पर निकल गए हैं, चाय पानी होगी, फिर सुबह है अपने लग जाएंगे, लेकिन जो रातें यहाँ से गुजारी जाती है, मैं पुनः दोहरा दूँ, रातें बहुत तकलीफदायी है। अगर दिन तो ये लोग कैसे कैसे गुजार लेते हैं, लेकिन रात का जब पल आता है, जो रात का जो दौर आता है, वो बहुत तकलीफदायी दौर होते हैं। लेकिन इस दौर को भी ये छुपा रहे हैं, इस दौर को भी ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो इसको सहन करेंगे, लेकिन शायद ये सहन कहीं न कहीं व्यवस्था के लिए सवाल खड़ा करता है और लोगों के मनों में एक ज्वाला खड़ा करता है। और ये ज्वाला जब फूट जाएगा तो निश्चित तौर पर है कि बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए, यहाँ के सत्ताधारों को सोचना चाहिए, व्यवस्था को सोचना चाहिए कि अन्नदाता की आवाज़ सुने और अन्नदाता को अपने पास बुलाए, उनसे बातचीत करे और उनकी जो तकलीफें हैं वो तकलीफें दूर करे। मैं